Hello everyone, welcome back to Get Power Up. In this lecture, we will discuss about concept of time constant. Time constant क्यों इम्पोर्टेंट है और टाइम कांस्टेंट होता क्या है इन कंट्रोल सिस्टम. ओके, एंड सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ फीडबैक सिस्टम. इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक को देखेंगे. ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है concept of time constant. Okay, फर्स्ट की व्हाट इज टाइम कांस्टेंट. ओके, तो टाइम कांस्टेंट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है. किसके? रेसिप्रोकल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्स के. ओके, तो टाइम कांस्टेंट जो होता है बेसिकली time constant is defined as reciprocal of magnitude of negative real roots के. ओके, दैट मीन्स जो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव रियल रूट्स. ओके, अगर हमारा कोई ट्रांसफ़र फंक्शन है, मान लेते हैं टी ऑफ एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/s+2. ओके, तो इसका हमारा निगेटिव रियल रूट्स क्या हो सकते हैं टाइम कांस्टेंट निकालने का. तो यहाँ से जब हम इसका रूट्स फाइंड करेंगे तो s+2 इज इक्वल टू क्या होता है 0, s इज इक्वल टू -2. तो ये हमारा एक निगेटिव रियल रूट फाइंड हुआ जिससे हम टाइम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं. अगर हमको किसी एक्सिस पे टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है इस डोमेन में तो क्या होगा, यानी यहाँ पे 0 होता है, ये 0 है, और यहाँ से मान लो यहाँ पे -2 है. ओके, तो यहाँ से हमको टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है. मेनली टाइम कांस्टेंट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कांस्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, टाउ से. तो हमको यहाँ पे टाइम कांस्टेंट फाइंड करना हो तो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव रियल रूट्स. यानी जो मेरा रूट्स आया है इसका मैं क्या बोल रहे हैं रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव रियल रूट्स का क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड फाइंड करना, यानी इसका मैग्नीट्यूड. तो ये होता है टाइम कांस्टेंट. तो इसको फाइंड करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो निगेटिव साइन चेंज हो जाता है, यानी 1/2 हो जाएगा. तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना है 1/2 सेकेंड. ओके, और टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है. ओके, गॉट इट. नाउ इन नेक्स्ट वन, अगर हमको किसी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल में अगर टी ऑफ एस दिया हुआ हो, मेरा क्वेश्चन है अगर 10/s+5. ओके, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो पहले क्या करेंगे हम इसका रूट्स निकालेंगे. ओके, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे s+5 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट इट -5. देन क्या करेंगे टाइम कांस्टेंट क्या होता है, अगर ये कोई एक्सिस दिया हुआ है तो मेरा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, ये मेनली तो ये 0 है ना, ये 0 हो गया. अब यहाँ पे हमको रूट्स निगेटिव रूट्स है, यानी यहाँ पे कहीं -5 हो गया. तो हमको यहाँ से निकालना हो तो क्या होगा टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू निगेटिव रियल रूट का रेसिप्रोकल का मैग्नीट्यूड. ओके, तो जो ये मैग्नीट्यूड है जब साइन हटाएंगे तो क्या होगा 1/5, यानी टाइम इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड. ओके, नाउ अगर हम कोई सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम लेते हैं, ये तो मेरा हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, अगर हम सेकेंड ऑर्डर का कोई सिस्टम लेते हैं उसका टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे. अगर मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन हो गया 5/s+2 इंटू s+4. ओके, तो हमको इसका टाइम कांस्टेंट फाइंड करना तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे. s+2 इज इक्वल टू 0 एंड देन s+4 इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ से रूट्स निकाल सकते हैं -2 एंड यहाँ से निकाल सकते हैं -4. तो जब हम इसको एक्सिस पे डालेंगे तो ये क्या आएगा,
यहाँ तो 0 होता है, -4 पे और -2 पे मेरा वैल्यू आएगा -2 एंड -4। तो इसके लिए जो हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे वो 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1/2, ये 1/2 एंड यहाँ से अगर टाइम कांस्टेंट निकालेंगे टाउ इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसके लिए हम मेनली दो टाइम कांस्टेंट टाउ1 एंड टाउ2। ओके गॉट इट। नेक्स्ट में हम देखते हैं टाइम कांस्टेंट किस सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए वैलिड है और कब कब ये यूज़फुल है। अब हम जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू टी ऑफ एस इज इक्वल टू, अगर मैंने एग्जांपल लिया 5/s -2। ओके, ये -2 लगाए मतलब इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं हम लोगों ने कि अगर सिस्टम अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, तो अनस्टेबल है। अगर हमको इसका निकालना है टाइम कांस्टेंट तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसका रूट्स निकालेंगे। तो s - 2 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर हम इसको एक्सिस पे रख के चेक करते हैं तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, यानी ये तो 0 है और s इज इक्वल टू 2 पे, यानी इधर आएगा s इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये जब एक्सिस वाई एक्सिस के राइट साइड में जब जाता है कोई भी पोल्स तो वो क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल रीजन होता है। ओके, ये अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल है तो उस केस में हम इसका क्या बनाएंगे, टाइम कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या बोलता है, टाइम कांस्टेंट के डिफिनेशन से हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव रियल रूट्स, ये क्या है, पॉजिटिव रियल रूट्स है। तो हम यहाँ पे निगेटिव रियल रूट्स रहता तो फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव रूट्स है जिसके कारण हम ये नहीं कर सकते। ओके, तो इससे हमको क्या मिलता है आंसर कि टाइम कांस्टेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अनस्टेबल सिस्टम। ओके, यानी जो मेरा अनस्टेबल सिस्टम है उसके लिए टाइम कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। हमको टाइम कांस्टेंट के डिफिनेशन से मिल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव रियल रूट्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बट यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, हम लोगों को यहाँ पे हमको मिल रहा है मैग्नीट्यूड मिल रहा है जो कि पॉजिटिव रियल रूट है। ओके, जिसके कारण हम इसका टाइम कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते। नाउ हम एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, टी ऑफ एस इज इक्वल टू, अगर कोई एग्जांपल ले लिया हमको साइनसोइडल में अगर लेना हो तो क्या कर सकते हैं, अगर ले लें 4/s² + 4। ओके, अगर साइन में रहता तो ये होता है a/s² + a²। ओके, तो a² इज इक्वल टू, इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पे a क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू हो सकता है 2 एंड जिससे हमको क्या फाइंड कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना हम मेनली, इसको लिख सकते हैं 2a डिवाइडेड बाई s² + 2a², यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 2 डिवाइडेड बाई s² + a²। तो इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है मेरा, इस पार्ट को लिख सकते हैं, इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को लिख सकते हैं ना sin at, यानी sin 2t × u(t) लिख सकते हैं। तो sin 2t यानी इस टोटल पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं चेंज करके टाइम डोमेन में, इसको लिख सकते हैं 2 sin 2t × u(t). ये क्या हो गया, लाप्लास इसका इन्वर्स हो गया टाइम डोमेन में, यानी इसको हम लिख सकते हैं x(t) इज इक्वल टू sin 2t × u(t). ओके, फर्स्ट यहाँ से हम निकालते हैं इसका टाउ, तो इसका s² + 4 इज इक्वल टू अगर 0 कर देते तो ये क्या हो जाता, s² इज इक्वल टू -4, ये करते तो क्या होता, इज इक्वल टू ±j2 आता। तो इससे हम यहाँ पे निकालते इसका रिप्रेजेंटेशन, तो ±j2, यानी ये आता है इमेजिनरी एक्सिस पे, ये आता -j2, ये आता +j2। तो इमेजिनरी एक्सिस पे यहाँ पे तो हमारा निगेटिव, इस साइड में निगेटिव रियल रूट्स मिल नहीं रहा है, तो 0 निगेटिव रियल रूट्स है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि वैलिड नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसको
चेंज कर लिए टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में ये साइनसोइडल फॉर्म में आया, साइनसोइडल फॉर्म में आया तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये ऐसे साइन वेव बनाएगा। ओके, ये मैग्नीट्यूड क्या आया इसका 2 और ये निगेटिव साइन में भी क्या आया -2, तो ये 1t हो गया। ये क्या बोल रहा है, और साइनसोइडल वेव ये क्या होता है, ये मार्जिनल स्टेबल होता है टाइम कांस्टेंट में। और ये जो हमारा वाई एक्सिस पे बन रहा है इसको भी तो क्या बोलते हैं, ये होता है मार्जिनल स्टेबल। ओके, तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको ये मिलता है कि ऑल्सो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट does not exist for marginal stable system also. ओके, नाउ इसका मतलब हमको क्या 3, जैसे कि हमने देखा था कि 3 सिस्टम हो गए। एक क्या होता है स्टेबल, एक हुआ मार्जिनल स्टेबल और एक क्या था अनस्टेबल। तो हमने देखा कि ये सिस्टम किसके लिए हुआ, मार्जिनल स्टेबल के लिए ये वैलिड नहीं है, अनस्टेबल के लिए भी वैलिड नहीं है, तो ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम के लिए। ओके, तो मेरा जो सिस्टम है ये वैलिड है, यानी टाइम कांस्टेंट जो मेरा है, जो टाइम कांस्टेंट ओनली वैलिड फॉर किसके लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए। टाइम कांस्टेंट इज ओनली वैलिड फॉर एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, वो था स्टेबिलिटी ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम यानी जो मेरा फीडबैक होता है वो कितने टाइप का होता है, फीडबैक में जब हम देखते हैं फीडबैक का, वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव फीडबैक होगा या निगेटिव फीडबैक होगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई डायग्राम लेते हैं हम यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 1/s+1 ही ले लिया। ओके, यहाँ पे हो गया इनपुट, यहाँ पे हो गया आउटपुट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है फॉरवर्ड गेन, यानी g(s) = 1/s+1। ये कौन सा सिस्टम हुआ, ओपन सिस्टम। ओके, और ये क्या है, अगर हम इसको चेक करना हो स्टेबल या अनस्टेबल तो क्या करते हैं, इसका पहले रूट फाइंड करेंगे नीचे से। इसका क्या होता है, ये पोल्स होता है ना नीचे वाला, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था। तो इसका जब हम रूट्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, s = -1, सॉरी = पहले 0 पुट करेंगे। ओके, 1 सेकेंड, = पहले 0 तो यहाँ से s = -1, s = -1 यानी अब यहाँ पे कहीं आएगा, तो s = -1, ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। ओके, जब सिस्टम स्टेबल है तो हमको इसका क्या, अगर टाइम कांस्टेंट फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाउ = मैग्नीट्यूड ऑफ 1 बाई नेगेटिव रियल रूट्स। ओके, टाउ = क्या हो जाएगा 1, यानी 1 सेकेंड आ गया। और हम एक और चीज़ इससे डिफाइन कर सकते हैं, बैंडविड्थ। व्हाट इज़ बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट। ओके, इट इज़ द reciprocal of the time constant, ओके, दैट मीन्स अगर हमको बैंडविड्थ निकालना हो तो क्या होता है, बैंडविड्थ = 1/टाउ। अगर जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल हमने क्या देखा था, लास्ट एग्जांपल में मेरा टाउ का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड। तो यहाँ से मेरे को बैंडविड्थ जब फाइंड करना होगा हमको तो क्या करेंगे,
टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1 बाई टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 सेकेंड था, यानी बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1। ओके, बैंडविड्थ का ये जो यूनिट होगा वो क्या होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल का यूनिट जो होगा वो रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ हमने एक और एग्जांपल ले रहे हैं क्लोज लूप सिस्टम के लिए। ओके, अगर हम किसी सिस्टम में ओके क्लोज लूप पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर एग्जांपल फॉरवर्ड गेन 1/s+1 एंड देन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ इसको पॉजिटिव या निगेटिव, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 दे दिया फीडबैक गेन। ओके, और यहाँ से क्या आ गया C(s), यहाँ पे क्या हो गया इनपुट R(s). ओके, ये क्या है, यहाँ पे जब मैंने निगेटिव साइन लगाया, ये जो निगेटिव साइन दिया, तो इसका मतलब ये फिगर किसके लिए बना रहे हैं हमें, निगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। ओके, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए अगर हमको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना हो तो क्या होता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन बोलिए क्या होगा, C(s) डिवाइडेड बाई R(s) इज इक्वल टू क्या होता है, G(s) डिवाइडेड बाई 1 प्लस G(s) इंटू H(s). ओके, तो इससे हम फाइंड करेंगे ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, G(s) इज इक्वल टू 1/s+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/s+1, ये G(s) का वैल्यू हो गया, इंटू H(s) इज इक्वल टू क्या है 5। तो इसको हम करेंगे चिन्ह, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1/s+1 इंटू s+1 डिवाइडेड बाई s+1 इन प्लस 5। ओके, तो यहाँ से ये 1/s+1 से s+1 का कैंसिल, तो क्या आएगा वैल्यू 1/s+1 plus 5. What is the value? 1/s plus 6. Okay. ओके, तो 1/s plus 6 आया, तो हम यहाँ से 1/x plus 6 का, तो यहाँ से हमारा 1/s plus 6 आया, 1/s plus 6 का वैल्यू हम यहाँ से इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हमको इसका स्टेबिलिटी चेक करना हो, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस डोमेन में फिगर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल। तो मेरा क्या आया था ट्रांसफर फंक्शन 1/s plus 6, ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या है T(s) इज इक्वल टू 1/s plus 6। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे पोल का वैल्यू क्या होगा, s plus 6 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू -6, यानी निगेटिव में जा रहा है, -6 इधर गई। ओके, तो मेरा ये ट्रांसफर फंक्शन क्या है, स्टेबल है। ओके, तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन ये स्टेबल है। यहाँ से हम इसका क्या कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, बैंडविड्थ भी निकाल सकते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए तो mod 1/-6, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा 1/6 सेकेंड। और बैंडविड्थ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/τ, यानी 6 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये आ गया बैंडविड्थ। नाउ अगर हमको सेम एग्जांपल के लिए अगर हम फीडबैक चेंज करते हैं तो क्या होता है। ओके, मेरा एग्जांपल क्या था 5। ओके, सेम एग्जांपल हम लेते हैं फीडबैक चेंज करके, T(s) इज इक्वल टू सॉरी सेम एग्जांपल लेते हैं हम फीडबैक चेंज करके। मैंने इनपुट दे दिया, ओके इनपुट दिया, अब सेम मैं यहाँ पे एक फॉरवर्ड पाथ देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक गेन देता हूँ। ओके, यहाँ पे 1/s
एस प्लस 1 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, ये आउटपुट हो गया और ये इनपुट हो गया। ओके, तो इसके लिए मैं जस्ट अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देता हूँ और ये पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या होता है, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन जो फाइंड करते हैं पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या होता है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, तो यहाँ से जब हम इस ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एस प्लस 1 इंटू 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, इंटू हो जाएगा एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 प्लस 5। तो ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एस प्लस 6। नो 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 सॉरी, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ओके, what is this, 1 by s plus 1 minus 5. Okay, then we get 1 by s minus 4. What is our transfer function, 1 by s minus 4. Then we draw there is what, there is domain, we get this, what is the transfer function, 1 by s minus 4. तो ये इज इक्वल टू 4। देन ये किस रीजन में आ रहा है, अनस्टेबल रीजन में। ओके, तो इससे हमको क्या देखने को मिला कि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो मेरा सिस्टम क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल। अगर हम निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो मेरा सिस्टम क्या हो जा रहा है, स्टेबल। गॉट इट। तो इससे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि जो हम फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं वो मेरे सिस्टम की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो इससे हमारा क्या पॉइंट बनता है, तो हमारी जो पॉइंट बनती है वो पॉइंट है कि निगेटिव फीडबैक increases the stability of the system. ओके, एंड हमारा पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की डिस्कशन देखेंगे। ओके, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड बाकी लेक्चरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। जैसे कि हम आप सबको पता है कि हमारे अभी चैनल पे नेटवर्क थ्योरी और एनालॉग की क्लासेस चल रही हैं, और साथ में हम लोगों ने कंट्रोल के बाकी पोर्शंस को भी आगे बढ़ाने का ट्राई किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।